मेरे अम्मी अभी 4 दिन या 5 दिन हो गए या 6 दिन हो गए, आज तक उन्हें पता नहीं कि मेरा बेटा किधर है। मुझे सुबह फोन कर दिए कि मेरे बेटे से मेरे बात कराओ, तो मुझे नहीं करना है, मुझे ये ले जाना है, अभी ले जाओ। सिर्फ ये मेरे पास मेरे साथ जाए और ये बताए मेरे अम्मी को आपके बेटे को हमने शहीद किया है। ये हमारे पास आता नहीं, हमारी बात सुनता नहीं है। पहले तो मेरे भाई को हाथ बांधे थे उसके, फिर उसको 12 बुलेट मारे, को तेजाब पिलाया गया। वो वीडियो बना रहे, वो इस रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, भाई आपके लाशें इधर मैंने पड़े, अगर आप में दम है तो ला के आ जाओ, यहाँ से उठाओ। फिर किसने वसूल किया लाशें? लाशें जो है हमारे इलाके के अजी अजीम आका है, वो वहाँ पर गए, अपने मदद के तहत उनको वहाँ से उठाया, इनको बेड़ बकरियों की तरह उठाया, इनको डाक्सन में उठाया, 3 डाक्सन ले गए या 2 डाक्सन ले गए, उसमें 10-10 लाशों को रखा, 10-10 शोधा को। वो यहाँ से यहाँ तक, आपको पता है हमारे रास्ते में कितने रिकॉर्ड थे कि एफसी वालों ने चेक पोस्ट बंद किया। क्यों बंद किया? ये कौन है? आपके भाई नहीं है? गुजराना तो कह रहे कि मैं उसी दिन सोया नहीं हूँ। हम 5-6 दिनों से नहीं सोए, 6 दिनों से हम यहाँ पर, हम ये पानी उठाते, हम कहते हैं कि हम खून पी रहे हैं, हम ऐसे कह रहे हैं हम यहाँ पे नहीं आ सकते, मैं मोबाइल नहीं देख सकता हूँ। भाई इनसे पूछो आप क्यों इस स्पोर्ट्स में आए हो, क्यों आए हो आप? गरीब, वो बता देते भाई हम गरीब खानदान है। 45,000 रुपए पे कौन जानी चावर करता है? डीएसपी साहब ऑपरेशन में मौजूद थे लेकिन वो वापस जिंदा आ गए। 7 या 8 वहां से निकले और बाकी को यहाँ पर शहीद किया। सिराला ने सिर्फ एसपी को डिसमिस किया। भाई ये तो नहीं है डिसमिस कर लिया, भाई इन्हें 40 लोगों की जान ली है। ये तकरीबन 30 शोधा या 40 शोधा की बात हो रही है। अभी भी ये शोधा जो है इस कंटेनर में, मेरा भाई भी इसी कंटेनर में है। इसको तकरीबन 6 तारीख सुबह 7 बजे ऑपरेशन हुआ यूनियन कौंसिल कच्छ में कहाँ पर हुआ? फेज 3 में। फेज 3 जो है एक टैंकी है, टैंकी जो है ना उसमें पानी है सर, ना उसमें सोना है, ना उसमें कोई मादनियात है, कुछ भी नहीं, खाली टैंकी है। ठीक है, आप खुद सोच लगाओ सर, यहाँ पर आप 40 बंदों को कैसे रख सकते हो? यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ 2 लेडीज वालों का ये काम है या 2 पुलिस वालों का ये काम है कि सिर्फ यहाँ पर इसको संभाले कि कोई बाहर से कोई चोर ना आके यहाँ पर चोरी ना करे, सामान ना ले जाए। लेकिन यहाँ पर एक दिन में आप 40 बंदूक ऑर्डर कैसे कर सकते हो? किसके कहने पे किया आपने क्या उनको असला प्रोवाइड किया? क्या आप उनके पास असला था? आपने उसको बेयार बेमददगार क्यों छोड़ा? वो चीख के बोल रहे, एसपी को फोन कर रहे, डीएसपी को फोन कर रहे, टीपीओ को फोन कर रहे, सब इंतजामिया को फोन कर रहे, भाई हमारे पास रोड खत्म हो रहे हैं, ये हमलावर जो है बार बार हम पे हमला कर रहे हैं। कब ये उसी दिन इमरजेंसी बुनियादों पर ये ऑपरेशन के लिए इन लोगों को बुलाया गया था? ये वहाँ पर तैनात थे? 3 जो लेवीज वाले थे इनको तैनात किया था तकरीबन 1 हफ्ते पहले। तो यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर ये लोग आए, इनको एरगमाल कर दिया, इन 3 वालों को असला लिए, इसे कहा कि चले जाओ यहाँ से। फिर ये 3 वाले जो लेवीज वाले गए, तो इसी दिन एक एसपी ने तकरीबन यहाँ पर 30 या 40 लोगों का ऑर्डर किया कि आप यहाँ पर जाओ। जब 40 वो लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है हालत खराब है, तो वहाँ पर 25 या 20 लोगों ने वहीं पर रिजाइन दिया कि हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो उन पे इंक्वायरी हुई और उनकी जो सस्पेंड कर दिया, उन 3 को भी सस्पेंड किया, उसकी तनख्वाह बंद की, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई कि आप यहाँ से क्यों आए, क्यों इनको भी वहाँ पर शहीद होना था, ये काम इनका है। नहीं, ये जो फेज 3 की टंकी है, ये कच्छ मोड़ बाजार से कितने किलोमीटर के फासले पे? सर ये 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर वाक़ई पर। यहाँ पर एफसी का किला भी है सर, कच्छ बाजार में है, जो यहाँ पर किसी गाड़ी से, जो बड़े गाड़ी आती है, इनसे टैक्स लेते हैं, हर गाड़ी से 500 या 1000 टैक्स लेते हैं। यहाँ पर बैठे भाई आपको टैक्स के लिए नहीं बैठाया है। ऑपरेशन कब तक जारी रहा? सुबह 9 बजे शुरू हुआ सर, बात ये है, सुबह जब 7 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ, तो ये जो यहाँ पर लोग थे 4 डीएसपी के साथ यहाँ पर लोग थे, वो कह रहे हैं कि रोड पहुंचाओ, हमारे पास रोड नहीं है, कम है। तो इन लोगों को क्लोज अप किया एसपी ने, सारे ताने वाले जो थे 3 ताने वाले, इनको भेजा कि आप जाओ उधर। इसमें मेरा भाई भी था क्योंकि वो ऑफ पे था, लेकिन इमरजेंसी के बुनियाद पे उसको बुलाया गया। ये पता नहीं किसने बुलाया, क्यों बुलाया। फिर इसको कोवास भेजा, इसकी डिप्टी कोवास थाने में, ये तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर के दूरी पर है। हाँ, तो वहाँ पर इनकी डिप्टी है। तकरीबन यहाँ से 5 या 6 लेवीज वालों को वहाँ से उठाया, ये सारे जो जवान है ऊपर जो है, ये सारे को वहाँ से बुलाया गया। जी सर, इन लोगों के पास डीजल के पैसे नहीं। सज्जाद नाम है, वो दूसरे नंबर पर है, उसने अपने मदद आपके तहत
कोवास पंप से उन्होंने अपने खाते में, उसने कहा डीजल खाते में डालो गाड़ी का, फिर उन्होंने अपनी जेब से ये पैसे डाले, गाड़ी को ले गए वहाँ पर। फिर क्या नहीं, हुआ? ये 5-6 घंटे के दौरान बकौल आपकी कि हमारे भाई के साथ राबिता था, उनका ये कहना था कि हमारे साथ गोलियां खत्म हो गई। तो कच्छ से या क्वेटा शहर से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर का फासला है यहाँ पे, तो कैसे बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज या असले बरदार जो हमारे फोर्सेज है वो नहीं पहुंच सके? सर बात यही है, अगर यहाँ से आपको पता है, जब हम जो हमारा रूट है ये वाला बहुत दूर है, लेकिन ये वाला रूट जो है ये 1 घंटे का रूट भी नहीं है। अभी अगर आप 7 बजे से लेकर 7 बजे तक, ये हमारी आखिरी बात भाई से हुई है, उसके बाद वहाँ पर सिग्नल गया ठीक है, कि 9 बजे आए, 10 बजे आए, 11 बजे आए, तो एसपी को पता होगा कि कैसे रमाल हो गए, कैसे इनको शहीद किया गया, कैसे डीएसपी निकला, कैसे लेविस वाले वो निकले। इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। बस आपने क्या किया, वज़ीर आला ने सिर्फ एसपी को डिसमिस किया। भाई ये तो नहीं है डिसमिस करने का, भाई इन्हें 40 लोगों की जान ली है, 7 या 8 वहाँ से निकले और बाकी को यहाँ पर शहीद किया। शहीद किस तरह हुआ? 9 शहीद थे वो पहले उसी टाइम शहीद कर दिए गए। बाकी जो थे 19 जो बंदे थे, जो लिविस वाले या पुलिस वाले थे, उसको अपने उसमें मेरा भाई भी था। आपने भाई का पैगाम आला अफसरान को या सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं पहुंचा? सर ये तकरीबन 5 दिनों से हम इसी सोशल मीडिया के ज़रिए, इसी मीडिया के ज़रिए में बहुत चीख के बता रहे हैं कि भाई मसला ये नहीं है, शहीद हर कोई होता है। उन लोगों से मैं पूछता हूँ जिन्होंने शहीद किया है, जो टीटीपी वाले हैं, जो भी है, जालिमों, इतना जुल्म किसी काफिर भी नहीं करता है क्या? आप लोगों ने इन लोग हुआ क्या? पहले तो मेरे भाई को हाथ बांधे थे उसके, फिर उसको 12 बुलेट मारे, एक बुलेट इस यहाँ से उन्होंने शुरू किया, ठीक है, फिर उनके साथ क्या, उनको तेजाब पिलाया गया, फिर उनके चेहरों को जलाया गया, तेजाब की वजह से चलाया। फिर 3 दिन वो पहाड़ पर है, वो वीडियो बना रहे, वो रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, भाई आपके लाशें इधर मैंने पड़े, अगर आप में दम है तो ला के आ जाओ, यहाँ से उठाओ। फिर किसने वसूल किया लाशें जो है हमारे इलाके के अजियाजिमा का है, एक 2-3 बंदी और है, उसके नाम मैं नहीं जानता हूँ। वो वहाँ पर गए, अपने मदद के तहत उनको वहाँ से उठाया। उन बंदे से मैंने पूछा, अजियाजिमा का से, मैंने कहा आप क्यों गए? अपनी जान को खतरा, एक रियासत नहीं जा रहा है, फौज नहीं जा रहा है, आर्मी नहीं जा रही, ये क्या है, एफसी नहीं जा रही है, पुलिस नहीं जा रही, आप कैसे जा रहे? उसने कहा भाई मेरे बेटे हैं, मुझे शहीद होना भी है तो मैं यहाँ पर शहीद हो जाऊंगा। इनको बेड़ बकरियों की तरह उठाया, इनको डाक्सन में उठाया, 3 डाक्सन ले गए या 2 डाक्सन ले गए, उसमें 10-10 लाशों को रखा, 10-10 शोधा को, वो यहाँ से यहाँ तक। आपको पता है हमारे रास्ते में कितने रिकॉर्ड थे कि एफसी वालों ने चेक पोस्ट बंद किया। क्यों बंद किया? ये कौन है? आपके भाई नहीं है? फिर यहाँ पर पुलिस वाले खड़े थे वहाँ, फिर हम उधर गए पोस्टमार्टम के लिए गए, फिर वहाँ पर ये एफसी वाले आए, फिर उन्होंने रुकावट, उसने कहा हम इसको ले जाएंगे। किधर ले जाओगे? कहा कि हम इसे गॉड ऑफ वो देना है जो भी है। तो यहाँ पर आर्मी आ रहा है, यहाँ पर वजीर आजम आ रहा है, भाई हमें नहीं करना है ये सब कुछ, हमें इंसाफ दो। मेरे भाई को क्यों शहीद किया? जब आपने असिस्टेंट कमिश्नर या मुतलका इदारों को बताया, वो मौके पर क्यों नहीं पहुंचे? सर ये तो काम मेरा नहीं है ना, मेरे सवाल तो है 8 घंटे गुजरने के बावजूद, लेकिन जब आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो यहाँ पे तो सवाल बनता है। मेरा तो यही तो मेरा सवाल है। एसपी आपको पता है 7 बजे ऑपरेशन है, डीएसपी आपको पता है, सबको पता है, एफसी पता है, वो आपको चिल्ला के बुरा मेरी मदद पहुंचाओ, आपको मदद पहुंचाओ, लेकिन एसपी 7 बजे रात को जाता है, फिर जाके सुबह दिन 7 बजे शुरू होता है। सुबह सब आला काम को पता है कि यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, कोई नहीं जा रहा है, एटीएफ नहीं जा रहा है, सीटीडी नहीं जा रही है, एफसी नहीं जा रहा है। एफसी कहता है कि नहीं हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? आपको यहाँ पे क्यों रखा गया? कल रात को हम गए उनके मुज़ाकरात करने के, हमने कहा पहले हमने कहा ये मुआहिदा किया कि आप एफसी के जो चैन आपने जहाँ पर भी लगाए हैं इसको हटाओ। वो कह रहे कि नहीं हम एफसी को नहीं, ये तो इलाके में दहशतगर्दी हो रही है। भाई आपके बच्चों की जान खतरे में थी, एफसी किधर थी? क्यों नहीं गई? आपका हेलीकॉप्टर घूम रहा है, वो कह रहा है हमारे भाई ने फोन किया, किसी को भी किया हो, अगर मैं बताऊं फिर वो कहे कि किसने किया। तो अब हेलीकॉप्टर घूम रहा है, उसने कहा कि भाई पहले जो था ये जो इनकी जो हमलावर थे उसका जो हमला था वो बहुत कमजोर था। जब हेलीकॉप्टर आया 1-2-3 बार घुमा तो वो उसको जो असला था, उसके बाद वो वहाँ पर उसने गोली की जो बम्बार थी वो बहुत तेज हो गई, वो हमला बहुत तेज हो गया। फिर यही बात हमने कल
मीटिंग में भी बताई। मुखालिफिन का असला तेज हो गया, यानी दहशत गर्दों का असला तेज हो गया। तो वही बात है, इन लोगों का असला कहाँ से आता है, कौन पहुंचाता है? ये जिंदा, ये भी तो जिंदा है। आप कहते हो ठीक है, हम मानते हैं ये टीटीपी वाले हैं। आपका इनान कौंसल कच्छ में एफसी है, मांगी में एफसी है, आपके यहाँ पर अनौड़क में एफसी है, हर जगह आपके पहाड़ों पर एफसी पड़ी हुई है। आप खुद सोच लगाओ, इन लोगों को ये चीज़ें, ये खाना, रोटी, मोटरसाइकिल, गाड़ी कहाँ कौन लाता है? इनके पास एक फिल्डर है, फिल्डर में दिखाता है कि मैं फिल्डर में आते हैं, मोटरसाइकिल है, ड्रोन से उन्होंने लोगों ने, एफसी वालों ने देखा तकरीबन यहाँ पर 150 या 200 जितने भी लोग हो, वो तो इनसे इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी तो जुडिशल हम मांगते हैं कि साफ जुडिशल हो, कमीशन हो, जो भी इनमें इन्वॉल्व हो। मेरे भाई का जो इंसाफ है, मैं इन लोगों से चाहता हूँ, खास करके वज़ीर आला से। मेरे, आपको पता है, मेरे अम्मी अभी 4 दिन या 5 दिन हो गए या 6 दिन हो गए, आज तक उन्हें पता नहीं कि मेरा बेटा किधर है। मुझे सुबह फोन कर दिए कि मेरे बेटे से मेरे बात कराओ। मैं किससे पूछूं? क्या ये वज़ीर आला जा सकता है, मेरी माँ को बता सकता है? मुझे नहीं करना है, मुझे ये ले जाना है, अभी ले जाओ जाके मेरी माँ से पूछ। मेरे माँ को बताया कि आपके बेटे को 6 दिन से हमने शहीद किया, आपका बेटा रोड पे है, ये हमारे पास आता नहीं है, हमारी बात सुनता नहीं है। ये कौन है? ये तो आपके बेटे, आप खांसी के क्रास में आते हो, हाथ बंद या इस तरह पकड़ते हो, ये मेरे भाई है। किधर है आपके भाई? आपके भाई को तो जान खतरे में थी, आप किधर थे? आपके रियासत किधर था? हम किससे गिला करें? वज़ीर आज़म आता है, गर्मी चीफ आता है, कोयटा में मीटिंग 1 घंटा करता है, इसी चीज़ पे करता है, लेकिन हम इनको चीख चीख के बता रहे, भाई हमारे लाशों को निकालो, हमारे लाशें उधर सड़ रहे हैं, 3 दिनों से पड़े। नहीं, वज़ीर आला तो कह रहे कि मैं उसी दिन सोया नहीं हूँ। भाई आप घर में इसी के साथ, हम 5-6 दिनों से नहीं सोए, 6 दिनों से हम यहाँ पर, हम ये पानी उठाते हैं, हम कहते हैं कि हम खून पी रहे हैं, हम ऐसे कह रहे हैं हम यहाँ पे नहीं आ सकते, मैं मोबाइल नहीं देख सकता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये मेरे पास मेरे साथ जाए और ये बताए मेरे अम्मी को, आपके बेटे को हमने शहीद किया है, आप लोगों ने शहीद किया, आपकी रियासत ने शहीद किया है। मुझे उन लोगों काफिरों से वो कोई वो नहीं, वो कहते हैं हम मुसलमान है, हम मुजाहिदीन है। भाई मुजाहिदीन तो इस तरह नहीं होते, जालिम ये क्या अमेरिकन थे? आप लोगों का पता है, मैंने अलखारा अस्पताल में 2 साल काम किया है, ये अमेरिका के साथ लड़ रहे थे, मुजाहिदीन, ये टीटीपी वाले जो भी लड़ रहे थे, यहाँ पर इनको हम इनके इलाज के लिए लाते थे, ये हॉस्पिटल में लाते थे, हम इनका इलाज करते थे, सारा रात दिन सुबह इनका इलाज करते थे। इन लोगों ने हमें ये हमारे खिदमत का ये सिला दिया। भाई इनसे पूछो आप क्यों इस स्पोर्ट्स में आए हो, सही, क्यों आए हो आप? गरीब, वो बता देते भाई हम गरीब खानदान है, 45,000 रुपए पे कौन जान निछावर करता है? ये रियासत के लिए इन लोगों ने जान वो कुर्बान की। आप नोटिफिकेशन करते हो, आपको 1 करोड़ रुपए 11 लाख रुपए हम देते हैं। भाई मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, सारे पख्तून से दरख्वास्त कर, बलोच से दरख्वास्त करता हूँ, भाई मुझे 5 करोड़ रुपए दे दो, मेरे भाई जो है इनको मेरे लिए, फिर मैं वज़ीर आला साहब के पास जाऊंगा कि वज़ीर आला साहब ये 5 करोड़ रुपए ले लो, मेरे भाई को अभी आप लाओ, जिंदा लाओ। जिंदा कर ये ला सकता है? नहीं। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अभी ये ले जाऊंगा, अभी ले जाऊंगा, कुछ नहीं चाहिए ना। एफसी को हटाए, भाई फौज को लाए, सबको लाए, सारे मुल्क को ये कमाल करे, सिर्फ मेरी माँ के पास जाए, बोले कि आपका बेटा 5 दिनों से शहीद रोड पे पड़ा है, इसके चेहरा ना पहचाने की नहीं है। मैं खुद सोचूं मैं क्या बताऊंगा, उसके 2 वाल बंद है।